साहब ये चाइनीज मॉडल है क्या? मुझे चाइनीज मॉडल है जी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं की पार्टी क्या होती है? कम्युनिस्ट जो उनका एक आसान जुबान में एक सियासी जमात है, वही जमात रूल करती है, उसकी कोई अपोजिशन नहीं होती, उसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। मतलब आप समझते हैं मदीने की रियासत में चाइनीज मॉडल की मिसाल देके मदीने की रियासत में कोई अदालत नहीं है? ये लोग बनाएंगे, ये अपने ये पैसों का तो हिसाब नहीं देते, चाइनीज मॉडल बनाएंगे। आज़म ने कहा कि चीन का मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ है एगोर मुसलमानों के ऊपर और हम इस मामले पर चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की इक़्तिसादी तरक्की का तरबियती निज़ाम किसी भी इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। वेस्ट का निज़ाम बहुत बेहतर है, लेकिन जिस तरह का चाइना का निज़ाम है वो उससे भी बेहतरीन वज़ीर आज़म ने कहा लगता है। और चाइनीज सदर जो है वो इस जदीद दौर के बहुत ज्यादा अजीम लीडर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पर जितना भी दबाव हो हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान ये इस मीटिंग के हवाले से जो इशूज हैं उसमें एक तो बदलती हुई सारी खिते की सूरत हाल, जिसमें चाइना, जिसमें अफगानिस्तान का और भारत का भी इशू है। सर, चाइना के हवाले से वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जितना भी दबाव हो हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। आप समझते हैं कि ये सस्टेन रहेगा? ये सस्टेन रहेगा। देखिए, बात ये है कि आप अमेरिका का साथ दें कुछ फायदा है, आप अमेरिका का साथ ना दें कुछ नुकसान है, लेकिन आपने देखना है कि नुकसान ज्यादा है किस तरफ। ये बड़ी सीधी सी बात है कि हमें 70-72 साल का तजर्बा है अमेरिका का भी और चाइना का भी, तकरीबन उतने सालों का है, 70 साल से हमारे चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने हमें बहुत दफा इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। हमें कई दफा अमेरिका की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। अमेरिका अपने मुफादात, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सामने रखता है, लेकिन आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल उन पर तवज्जो ही नहीं देता, उन जैसे वो है ही नहीं। आपके साथ वो रवैया रखता है कि आपको ये इमदाद दे दी, ये पैसे दे दिए, ये 4 जहाज दे दिए। उसमें नेशनल जो आपके कौमी वकार है वो भी दाव पे रहता है, क्योंकि बाद में आपको ये सुनना पड़ा कि जनाब आपको इतने सारे पैसे भी दिए और आपने अभी तक ये काम भी नहीं किया। ये चीज तो अमेरिका ने यहाँ तक कि जब हम उसके इत्तेहादी थे उस वक्त भी उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगाई। हम इत्तेहादी थे तो उन्होंने भारत के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, जाके न्यूक्लियर तावन का हमारे साथ न किया, बल्कि हमें कहते रहे कि आप हमारे मेजर नॉन नेटो एलाई हैं। इतनी बड़ी कहानी, लेकिन माहिदा उधर। तो जब आप ये चीजें देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और इससे ज्यादा कोई काम नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान से तो जा रहा है, मगर उसकी नजर खित्ते में अपने मफादात पर अभी भी है, जिसके लिए वो भारत को इलाके का थानेदार बनाना चाहता है। लेकिन चीन के होते हुए उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान चीन से दूर हो जाए। तो जनाब, ऐसा होने वाला तो है नहीं कि आप थानेदार बनाएं भारत को और मुतालबे करें पाकिस्तान से। इसीलिए पाकिस्तान अब किसी किस्म का दबाव कबूल करने को तैयार है। चीन एक आलमी ताकत है, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ चले। अब कोई तो वजह है। इमरान खान बार बार चीन के हवाले से बयान दे रहे हैं कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है और हम उसके साथ ताल्लुक को लेकर कोई दबाव, कोई प्रेशर कबूल नहीं करेंगे। में अमेरिका और चीन के दरमियान ताकत का तनाजा जारी है। दोनों ममालिक के इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ मसाइल जन्म दे रहे हैं। अमेरिका खित्ते में इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत और चंद दीगर ममालिक भी शामिल हैं। यही वजह है कि अमेरिका और भारत को पाक चीन दोस्त की एक आंख भानी रही है, चाहे वो सीपैक का इशू हो या फिर चाइना मुकीम पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान का अमेरिका को आंखें दिखाना क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना और अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात की नई जुहद का होना, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये बुनियादी तौर पे FATF जो है ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, एक ब्लैकमेलिंग का टूल बन चुका है, जिसको अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो डायरेक्ट करते हैं। यानी फ्रांस में अगर फ्रांस के सदर ने कोई बयान दिया और पाकिस्तान में उसके खिलाफ एक वावेला हुआ या सफीर को निकालने के लिए कहा गया, तो वो भी आपके सामने है। इस मौके पर उन्होंने टोटली पाकिस्तानी अमेरिका ताल्लुकात के मंजरनामे से कहा किया। तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को इस मौके पर बड़ा सराहा। सवाल आज पूरी दुनिया में जेर बहस है कि जो चाइनीज मॉडल है इसने मार्केट डेमोक्रेसी जो थी उसको पछाड़ दिया है और मेजर पावर के तौर पर इमर्ज किया है चाइना ने। आप एग्री करते हैं कि वेस्ट को जो है एक शिकस्त का सामना है? वैसे पहले असूली बात ये कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म आई थिंक 100 में से 100 नंबर है। ये जो बात बड़ी सेंसिबल है कि हमने चाइना से भी ताल्लुक रखना है, हमने अमेरिका से भी रखना है, हमने यूरोप से भी रखना है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। और इंटरनेशनल रिलेशन का बुनियादी असूल है कि आपने अपने मुफाद के लिए चलना है। चले, मैं वज़ीर-ए-आज़म कादी सईद बन जाते हैं, सुबह IMF को वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ा लें, कैसे छुड़ाएंगे? कोई तरीका बताएं। तरीका कार होगा ना उसका कोई? ओ भाई, इस तरह नहीं होता। आप पिछले 40 सालों से मुल्क को मकरूज दर मकरूज करते आ रहे हैं, रातों रात कैसे जान छुड़ा लेंगे? मुझे वो तरीका बता दें। ये हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म जैसे आए थे उन्होंने खुद को फरमाया था 10 से 12 अरब रुपया रोजाना करप्शन होती है, वो पैसा बचाया होता तो आज कर्जा उतर जाता। कौम टैक्स देती नहीं, 1.5 करोड़ आवाम जो हमने आना है कि अगर टैक्स ही नहीं देती। CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसकी आज 100 साल ये चाइनीज मॉडल है क्या? मुझे चाइनीज मॉडल है जी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं की पार्टी क्या होती है? कम्युनिस्ट जो उनका एक आसान जुबान में एक सियासी जमात है, वही जमात रूल करती है, उसकी कोई अपोजिशन नहीं होती, उसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। मतलब आप समझते हैं मदीने की रियासत में चाइनीज मॉडल की मिसाल देके मदीने की रियासत
मेरे को ये अंदाजा नहीं है। कल खान साहब ने 60 मिनट बड़ा अच्छा लगा, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कल उन्होंने 60 मिनट मदीना की रियासत की बातें की, आज वो चाइना के मॉडल की नहीं, मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को, ये चीज मुझे खटक रही है कि और मैं चाइना का बुरा ना मॉडल बनाया, मेरी मदीने की रियासत आप नबी पाक रहमतुल्लाह अलैह मीन के खूबसूरत ये बात से है। ज्यादा आगे है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं लेकिन मुझे चाइनीज आ जाए कम्युनिज्म सिस्टम, वो सिस्टम मदीने की जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, करप्शन ना करो, लोगों को इंसाफ दो, सबको और इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। चीन हासिल करो, उससे ज्यादा बेहतर है। मुझे इस बात पे दोनों नहीं, के मैं एक बात करूंगा भट्टी साहब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया। देखिए जो चाइना का सिस्टम है वो तो रिलीजन का बिलीव ही नहीं करता, उनका तो एक शुमाल है, हम जनूब के लोग हैं। मेरे ख्याल में जब आपके पास एक पूरा निजाम हयात मौजूद है, पूरा पॉलिटिकल निजाम मौजूद है, उसकी बात करें, उसको मैं एक छोटी सी आपको बात देना चाह रहा हूँ। फिर एक सवाल है, बीइंग ए मुसलमान, ये मैं सवाल है। आपको कहूँ मदीने की रियासत का नाफज करो या चाइनीज मॉडल लाओ, आप क्या लाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ, मदीना की रियासत में खलीफा का बेटा है ना, उसने कुत्ते के कपड़े ज्यादा ले लिए, उसको सजा मिल गई। मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपकी बात तो बात फिर बता आप रहा हूँ। नहीं, चाहिए ये मेरा थोड़ा सा चाइनीज मॉडल में बता दूं। ये 1921 में जुलाई में ये पार्टी बनी, जिस कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल हो गए जी। यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था 1949 और अक्टूबर 49 में। अच्छा, अब मुझे महीना शायद इधर-उधर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे निजी मिल्कियत खत्म कर दी गई थी, यहाँ पे स्टालिनिज्म लगाया गया, उसके जरिए ये इनको जूते पड़ते थे। ये जो हांगकांग तावान में दिया था इन्होंने बरतानिया को, उस कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद भट्टी साहब वहाँ पे एक वर्किंग क्लास बनाई उन्होंने जो कि स्किल्ड थी, और फिर तो उसका एक बैकग्राउंड है। आप ऐसे बैठे बैठे कैसे बना रहे हैं? और ये लोग बनाएंगे, ये अपने ये पैसों का तो हिसाब नहीं देते, चाइनीज मॉडल बनाएंगे।